वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये मेरा तीसरा क्लास रहेगा, मतलब तीसरा वीडियो रहेगा पार्ट बी के ऊपर। अब यहाँ से अब जो हम हैं, अब हम दो दो चैप्टर करके देंगे आपको, ठीक है। मतलब दो दो चैप्टर करके देंगे ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए, और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने दे दिया आपको, आप उतना पढ़ चुके हो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर ये सब कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ओके। जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जब लोग जब देखते हैं तभी मन करता है और आगे वीडियो लाने का, नहीं तो फिर मन नहीं करता है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, ओके। चलो सो स्टार्ट करते हैं। ये आज का चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ओके। इसके अंदर में सबसे पहले आपको मीनिंग पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो इसलिए आपको बढ़िया से ये क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। पूरे चैप्टर का 50% चांस होगा इस चैप्टर से इसी में से कोई एक गिर जाएगा। मान लो ऑब्जेक्टिव 2-3 पूछ लिया, ठीक है, या इंपॉर्टेंस पूछ लिया, या फिर लिमिटेशंस पूछ लिया, इसी में से 3 मार्क का आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नाउ टेक्निक्स आजकल जो है आपका नहीं पूछ रहा है, ओके। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है। तो जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉमन साइज हो गया, कॉम्परेटिव हो गया, तो उस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हालांकि बहुत पहले पूछा हुआ है, आजकल सेपरेट टाइप करके पूछता है। तो इसकी के अंदर का पार्ट है, जैसे कॉम्परेटिव क्या होता है, ठीक है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या है, इसका 2 यूटिलिटीज़, यूटिलिटी मतलब यूजेस, ठीक है, या इंपॉर्टेंस भी आप बोल सकते हो। यूजेस, इंपॉर्टेंस, आपका आंसर कैसे आपने लिखा हुआ है, कहाँ से आप पढ़े, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो आंसर दिया उसमें मैं ऐसा आंसर दिया जो कि यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस और यूजेस सब एक ही हो जाए, है ना। देन कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है। ये 16, 18, 19 में, ये 15, 17, 20 में, मतलब एक 18 को अगर छोड़ दे तो हम देख सकते हैं कि ये ओड, ये जो है मतलब जिस साल आ रहा है उस साल ये वाला नहीं आ रहा है ना। तो 15, 17 और यहाँ पर एक बार धोखा दे दिया गया है, मतलब 19 होना चाहिए था बट 20 में आ गया। फिर 18, 20 है, फिर आगे देखो तो शायद 22, 24 ऐसे करके बन सकता है पैटर्न, आप चाहो तो। बट फिर भी मैं ऐसा आपको नहीं बोलूँगा पढ़ने को, मैं आपको बोलूँगा पूरा ही दोनों ही देख के रखना है। क्या ही करना है, 2 मार्क का मीनिंग पढ़ना है और 2 से 3 यूजेस पढ़ के रखना है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है ये आपको देख के रखना है, ठीक है। अगेन इसका यूजेस तो बहुत ही कम क्वेश्चन से आप देखो तो 4, 5, 6 क्वेश्चन है। ये आराम से आप 1 घंटे के अंदर चाहो तो पूरा लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से आपका आराम से 5 से 6 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेशियो एनालिसिस। यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ रेशियो या फिर अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। अब रेशियो जो होता है जनरलाइज टर्म होता है, तो आपको अकाउंटिंग रेशियो पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका एग्जाम में अकाउंट्स के ऊपर है, तो अकाउंटिंग रेशियो का आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, अब देखो रेशियो अलग चीज़ होता है, अकाउंटिंग रेशियो अलग है और रेशियो एनालिसिस अलग है। ये एक तरह का टेक्निक है ना। तो यहाँ पे आपको रेशियो एनालिसिस का मीनिंग देखना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देन नेचर, स्कोप या फंक्शंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऐसे तो बहुत कम ही होता है, क्योंकि ये हर एक टाइप ऑफ रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, तो पूछने का चांस कम है, फिर भी आप देख के रख सकते हो, ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल और फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज क्या क्या है, या आप चाहो तो बीवीदाम के बुक को फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी को देख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 16, 17 दोनों में रिपीट हुआ है ना। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ रेशियो थे जो आपके एग्जाम में बार बार जो है ना 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाते रहा है, ठीक है। जैसे करंट रेशियो क्या है, स्टॉक इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, जीपी रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब ये ही सारे के सारे ना आपको प्रैक्टिकल के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप देखोगे जो भी आप पीवाईक्यूज फॉलो करोगे यही सारे बार बार पूछे गए ना। इसके अलावा मैं आपको एक और ऐड कर, अच्छा वो दे ही दिया गया है, क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। तो ये वाला आपसे प्रैक्टिकल में बार बार पूछा गया, ये सारे के सारे ही पूछा गया, ठीक है। क्या क्या इसमें से प्रैक्टिकल में बार बार आते रहता है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला आते रहता है, ये नहीं आता है, ये आते रहता है, ये इसके अंदर ही आ जाता है, तो इसलिए इसको रख लो, ये आते रहता है। और ये ऐसे आया नहीं आज तक, बट फिर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल, और या फिर वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो वाला है ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनते रहता है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो चाहो तो आप देख सकते हो, जैसे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, हाँ, पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो जो है आप अगर आज के टाइम में देख रहे हो, अगर शेयर वगैरह आप फॉलो करते हो तो आपको पी रेशियो वहाँ पर मिलता है, तो इसके हिसाब से डाला गया है, ठीक है, ओके। हालांकि अभी तक आया नहीं। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जीपी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ओके। सो दिस इज डन। सो आज के लिए हम 2 चैप्टर रखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया होगा। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, अपने नोट्स को निकाल के ये सबको आप टिक मार्क कर लो, बढ़िया से इसको पढ़ो, ओके। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या करना है आपको पता ही है, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ओके। सो डेट आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में। एंड कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, जितना हो सकता है उतना मैं आपको देते रहूँगा, ओके।
और मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।